हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग अपने चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यानी कि प्राथमिक विद्यालय की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने IAS रणजीत सर के भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया है और करा भी रहे हैं उनके बुक का। उसके साथ ही हम किरण पब्लिकेशन के भी बुक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं फ्रेंड। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करा दिया है। आज के सेशन में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग सामान्य जागरूकता यानी कि सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इन्होंने स्वराज हिंद और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो यह 10 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग महत्वपूर्ण दिवस को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसे भी ज़रूर 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है पेट्रोलियम के संगठक और उसका उपयोग के बारे में। ऑप्शन 1 दे रहा है कि बिटुमेन का उपयोग पेंट व सड़क निर्माण में किया जाता है। मिट्टी का तेल का उपयोग जेट वायुयान के ईंधन के लिए किया जाता है। या फिर पैराफिन मोम का उपयोग खाद्य पदार्थ के लिए किया जाता है। या फिर पेट्रोल का उपयोग शुष्क धुलाई के विलायक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि पैराफिन मोम का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। तो इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं, इनका चयन करना है और इनका कोट के रूप में दिया गया है। तो देखते हैं कोट क्या दिया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन राइट होगा वो 4 होगा, यानी कि केवल B और D, केवल B और D ये दोनों ही कथन सही दिए रखे हैं। तो देखते हैं B और D में क्या सही दे रखा है। ऑप्शन बी कहता है कि एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और चौथा है कि सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो इसलिए B और D दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। याद रखिएगा, 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह फीमर है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी ऑप्शन में होता है। बट यहाँ दक्षिण गंगा कहा जा रहा है तो गोदावरी को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो एपी सेंटर जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भूकंप से। एपी सेंटर का संबंध भूकंप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और इनका एक और प्रसिद्ध नारा है जो कि है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो दक्षिण भारत का अंतिम छोर होता है जो कि कन्याकुमारी है। तो यह कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी जो स्थित है यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा। तो कौन सा रंग है जो कागज सौर ऊर्जा धूप का अधिक अवशोषण करेगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि काला रंग जो है यह कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण सबसे ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं। तो कौन से जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वह शाकाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो किसने खोज किया था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। तो यह रोनाल्ड रास महोदय ने खोजा था। रोनाल्ड रास ने मलेरिया से मच्छर पनपने की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है। तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है इनमें से। तो जो राइट है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके बाद कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के बाद तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और हमारा बिहार जो है यह तीसरे नंबर पर आता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की स्थिति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आबादी के क्षेत्र में जो बिहार का स्थान है यह तीसरा नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का हरमंदिर साहब डैश का जन्म स्थल है। तो पटना का हरमंदिर साहब किसका जन्म स्थल है। तो यह जो जन्म स्थल है गुरु गोविंद सिंह का जन्म है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना हरमंदिर साहब में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है। क्या यह कथन सही है गलत है कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है। ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट दे रखा है कि फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है तो उसे क्या कहते हैं। कौन सा फसल है जिसे अपेक्षाकृत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। तो वह धान है। धान के लिए सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। और धान कौन सी फसल है फ्रेंड्स ये भी बताइएगा। तो धान जो है यह खरीफ फसल है। गेहूँ रबी फसल है। चना भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। मटर भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है इसे सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता। तो यहाँ जो ऑप्शन 4 राइट है यह सही है क्योंकि इसमें पारा वाष्प होती है, इसलिए क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटारा करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है तो वह उसे हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो आयोडीन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आयोडाइज्ड नमक से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आयोडाइज्ड नमक से आयोडीन को हम प्राप्त करते हैं खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। तो पक्षियों के बारे में कथन दिया गया है नीचे, इनमें से क्या सही नहीं है यह बताना है। पहला है कि पक्षी अंडे देते हैं, यह तो बिल्कुल सही है। पक्षियों की चोंच होती है। पक्षियों के पंख होते हैं। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है यही गलत है। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है। पक्षी तैरने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंखों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है और पक्षियों के पंख होते हैं, ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट कथन है कि पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा के जो अदृश्य आवरण घेरे रखता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें अनेक तत्व भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है। तो किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होगी। यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धुआं ऊपर उठता है क्योंकि। तो धुआं ऊपर क्यों उठता है इसका क्या कारण है। कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। गर्म वायु ठंडी और वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। गर्म वायु जो होती है ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इसलिए धुआं ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो भारत में धमेक स्तूप जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जल दिवस हम कब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसम के सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। तो मौसम में सभी परिवर्तन क्यों होते हैं। तो इसका मुख्य कारण है सूर्य। सूर्य के कारण मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो सड़क दुर्घटना है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, किंतु बाढ़, भूकंप और दावानल ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री किस स्थान पर ध्वजारोहण करते हैं। तो यह लाल किला दिल्ली में स्थित है। यहाँ लाल किला पर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। तो आसमान में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होगी। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहला देख रखा है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा ऑप्शन ही राइट है। उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों ही ऊर्जा कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा ऊष्मा की खोज की गई थी। किसने की थी ऊष्मा की खोज। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है। तो कौन सा यौगिक है जिसका बंधन सबसे कमजोर होता है। तो वह ऑप्शन नंबर 2, नियान यानी कि ठोस का बंधन सबसे कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। तो बहुलक कौन सा इसमें नहीं है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि ग्लूकोज बहुलक नहीं है, किंतु सेलुलोज, ग्लाइकोजेन और प्रोटीन ये तीनों ही बहुलक हैं। ग्लूकोज जो है यह बहुलक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पश्मीना ऊन के बारे में कथन दिया गया है, कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है, इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। तो कौन कौन सा कथन सही दे रखा है। कूट देखते हैं, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए और सी ये दोनों कथन सही दे रखे हैं। देखते हैं क्या है ए और सी में। ए कहता है कि ये पश्मीना ऊन बहुत गर्म होते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। और सी है कि ये हाथ से बुनी जाती है, ये भी कथन बिल्कुल सही दे रखा है। बाकी दूसरा और तीसरा ये दोनों, दूसरा और चौथा ये दोनों ही कथन गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन कौन सा इनमें से नहीं है। तो पादप हार्मोन जो कि नहीं है वह ऑप्शन नंबर 4 है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ऑक्सिन, फ्लोरिन गेन और साइटोकिनिन ये तीनों ही पादप हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो यहाँ विषम का चयन करना है, कौन सा विषम है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। पराग, परागनली और पेलिकल ये तीनों ही कथन जो दे रखे हैं विषम है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा कथन सम है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।